आज हम लोग वर्क की बात करेंगे, ठीक है ना। जो चैप्टर मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है। तो जो आपके चैप्टर का नाम है वो है वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। वर्क पावर एंड एनर्जी, ये आपके चैप्टर का नाम है। इस वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में हमें कैसे आगे बढ़ना है यही मैं आपको समझाने के लिए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले आप वर्क समझें, वर्क क्या होता है, ठीक है। वर्क सिंपली अगर हम इसको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से लिखने की कोशिश करें तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन एक्चुअली में वर्क को आप समझने की कोशिश करें तो वर्क जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने को भी आप लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो पढ़ना भी कहते हैं कि आप पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ने को भी आप वर्क के रूप में समझते हैं, लेकिन पढ़ना कोई वर्क नहीं होता, ठीक है ना। उसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं, यहाँ ये जो वर्क है और पढ़ाना जो वर्क है उसमें डिफरेंस क्या है, यही आपको समझाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वर्क को अगर आप प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करें तो आप कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझे, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वर्क, ठीक है। इसकी डिफिनीशन मैं आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में भेज चुका हूं, आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। वर्क क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वर्क। अच्छा, फोर्स क्या होता है मैंने आपको समझाया था। जब तक आपको फोर्स नहीं आता तब तक ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। फोर्स के लिए मैंने आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने आपसे कहा था कि फोर्स वो है जो इनर्शिया को क्या कर सके, बदल सके। इनर्शिया के थ्रू वो तीन काम कर सकता है, किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है और किसी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये तीनों काम कौन कर सकता है, फोर्स कर सकता है। अब उसी फोर्स को जब आप लोगों ने अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ध्यान से समझे, ठीक है। कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट सपोज किया, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों ने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। उस फोर्स को लगाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी दिशा में हो रहा है, वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपके द्वारा फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है। दैट टाइप ऑफ वर्क, दैट टाइप ऑफ, देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करो, फोर्स लगाओ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करो। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो देयर इज अ वर्क। अच्छा, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इस तरीके की चीजों को हम पॉजिटिव वर्क के नाम से जानते हैं। ये पॉजिटिव वर्क के नाम से जाना जाता है। इसके अपोजिट आप जीरो वर्क को समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये जो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट सपोज कर रखा था, इस ऑब्जेक्ट में आप लोगों ने फोर्स लगाया, ठीक है। लेकिन आपके फोर्स लगाने के बाद भी यह ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं किया, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो जिस तरीके के वर्क जो आप लोगों ने प्रोड्यूस किया उसमें डिस्प्लेसमेंट ना होने के कारण आप लोगों का जो वर्क आता है यह जीरो होने के कारण जो आप लोगों का रिजल्टेंट आता है वो वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो दिस इज योर रिजल्टेंट व्हेन यू स्टडी अबाउट जीरो वर्क, ठीक है। यह आपका जीरो वर्क रहा। इसी के अलावा एक और वर्क को आप समझने की कोशिश करें, दैट इज नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क मैं आपको समझाता हूं, नेगेटिव वर्क क्या होता है। तो नेगेटिव वर्क के लिए आप एक इंक्लाइंड सरफेस सपोज करें, आप एक इंक्लाइंड सरफेस इस तरीके का सपोज करें। इस इंक्लाइंड सरफेस में अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रखें, नेगेटिव वर्क आप समझें, कोई आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई क्या करता है, एक तरीके का फोर्स लगाता है। ये फोर्स लगा के इसको पुश करके ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कुछ समय तक ये इसको ऊपर लेके गया और यहां तक चला आया, ठीक। लेकिन यहां तक आने के बाद यह क्या करने लगता है, धीरे धीरे स्लाइड होके नीचे जाने लगता है, ठीक है। तो यहां से हमको ये चीज दिख जाती है कि हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में है,
ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर इस तरीके की कोई चीज होती है तो यहाँ पे जो फोर्स है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, इस वजह से हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं और इस पूरे पार्ट को हम लोग नेगेटिव वर्क के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क।